यह कहानी उस समय से शुरू है जब मेरे सारे दोस्त ने अपना अपना बिजनेस शुरू कर रखा था। उसमें से केवल एक मैं ही ऐसा था जो कुछ नहीं करता था। लेकिन मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने भी अपनी खुद ऑफिस शुरू कर दी। मैंने अपनी ऑफिस को बना ली थी, लेकिन मुझे उसमें काम करने वाले और काम कराने के लिए एक छोटे से स्टाफ की ज़रूरत पड़ी। लेकिन कुछ दिनों तक मैं अकेला ही अपनी ऑफिस जाता और कुछ वहाँ बैठा रहता और फिर अपने दोस्त के पास मज़े लेने के लिए चला जाता। ऐसे में मैंने 10 दिन निकाल दिए। लेकिन फिर मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई। जब उसने मेरी ऑफिस के लिए कई लड़कियों को मेरे पास भेजा, वे लड़कियों को मैंने अपनी ऑफिस के लिए उन सब लड़कियों को अलग अलग काम के लिए रखा। सभी लड़कियां अपने अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। धीरे धीरे मेरी ऑफिस में टेक्निकल से संबंधित बहुत काम होने लगे। सब अपने अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे थे। मैं भी कुछ दिनों में अपने काम में व्यस्त हो गया था। धीरे धीरे मैंने अपने दोस्त के पास जाना भी छोड़ दिया। जब वे लोग मेरे पास कॉल करके बोलते तब मैं कभी कभी उनके पास चला जाता। मैं कुछ ही दिनों में अपनी ऑफिस को बड़ी करने वाला था। तब मैंने अपने स्टाफ से इस बारे में बात करी तो उन्होंने भी मुझे इस काम के लिए हौसला दिया। फिर मैंने अपने पुराने वाले स्टाफ से ही और मेंबर लाने के लिए कहा। तब मेरी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसके मामा की लड़की के बारे में बताया कि वो लड़की टेक्निकल से संबंधित उसे अच्छा ज्ञान, यदि वो हमारी ऑफिस में काम करने के लिए आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, हमारी कंपनी को वो बहुत फ़ायदे दे सकती है। उसके ऐसे कहते ही मैंने उस लड़की से उसकी मामा की लड़की को लेकर आने की कहा। तब अगले दिन वो लड़की अपने मामा की लड़की को लेकर ऑफिस आई। आने के बाद हम एक जगह पर बैठ गए। तब उस लड़की ने टेक्निकल से संबंधित अच्छे प्लान बताए। वो प्लान हम सबको बहुत पसंद आए। उसी के साथ ही मैंने उस लड़की को अपनी ऑफिस में काम करने के लिए रख लिया। वो धीरे धीरे ऑफिस में अपने काम को अच्छे से करने लगी। कुछ ही महीनों में मेरी कंपनी मेरे सारे दोस्तों की कंपनी से अच्छे चलने लगी। मार्केटिंग में मेरी कंपनी का नाम होने लगा। सब ठीक ठाक चल रहा था। वो लड़की सबको अपने हिसाब से अच्छे तरीके बताने लगी। उसके काम को देखकर मैंने उसे मेरी कंपनी की मैनेजर बना दिया। जब मैंने उसे अपनी कंपनी की मैनेजर बना दिया तब वो अपने काम को और अच्छे से करने लगी। फिर एक दिन उसने मेरी केबिन में आकर मुझसे टेक्निकल से संबंधित कई बातें करी। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हर सप्ताह अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी जाएगी। उसमें सबको टेक्निकल से संबंधित एक सप्ताह तक हर किसी को अलग अलग काम दिया जाएगा। उस लड़की का वह प्लान सक्सेस रहा। कुछ ही दिनों में हमारी कंपनी बहुत आगे पहुंच गई। उस लड़की के इस प्लान के हमारी कंपनी को अच्छा फ़ायदा होने लगा। 2 महीने में हमने उससे पैसे का फ़ायदा भी हुआ। मैंने फिर उन पैसों से गरीब लोगों के लिए एक नई कंपनी खोलने का प्लान बनाया, जिससे कि गरीब लोग मेरे कंपनी में काम करने अपने परिवार को अच्छे से पालन कर सके। इस प्लान को मैंने अपने स्टाफ के साथ शेयर किया। तब सबने मेरे इस प्लान का समर्थन किया। इस बात को मैंने अपने दोस्त को बताया तो उन्होंने मुझसे इस काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने मुझसे अपनी बातों से स्वार्थी बना दिया। लेकिन मैंने उनको बात पर ध्यान नहीं दिया और गरीब के लिए कुछ अच्छे करने के लिए ठान लिया। मैंने उसके लिए कुछ महीने रुकने की सोची, जिससे कि कंपनी अच्छे से और फ़ायदा कर सके। फिर मैंने अपने स्टाफ के साथ बाहर घूमकर आने की सोची। तब हम सब घूमने के लिए बाहर निकल गए। वो लड़की भी उस समय मेरे साथ घूमने के लिए गई। हम सब घूमने के लिए दिल्ली गए। मैं वहाँ पर भी अपने अगले कंपनी के बारे में ही सोच रहा था। मेरी ऑफिस के सारे स्टाफ भी मेरे साथ ही एक पार्क में बैठे बात कर रहे थे। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मैं उस समय ऐसे घुल मिल गया था। हम कुछ दिनों तक दिल्ली में घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे और रात को आकर घूम कर आते उसकी बातें करते। मैं दिल्ली में कई गरीब लोगों को रोड पर धूप में रहते हुए देखता तो मेरी आंखें भर आती, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। वे काम भी करते तो क्या करें जिससे वे अपने परिवार को अच्छे से रख सके। मैंने फिर से ऑफिस आने से पहले दिल्ली में सबको एक साथ बुलाया और उसने गरीब लोगों की वो फ़ोटो दिखाई जो बाहर घूमते समय मैंने खींची थी। उस समय मैं ज़्यादा उम्र का नहीं था। उस समय मैं 22 साल का था। मैंने सबको समझाया कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि मैंने अपने दोस्त के कहने पर अपनी कंपनी शुरू नहीं करता तो मैं भी आज और लोगों की तरह बेरोजगार घूमता रहता। लेकिन अब मैं अपने जैसे कई लोगों को ऐसे रोड पर घूमने नहीं दूंगा। मैं उनके कुछ ऐसे करूंगा जिससे वे अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। मैंने मेरे स्टाफ को अगले कदम के लिए सब बता दिया था और सब ने उस समय मेरी बात का सपोर्ट किया था।
अगले सुबह हम सब फिर से ऑफिस आ गए। मैंने सबको एक दिन अपने केबिन में बुलाया और तब सबको सारी बातें समझा दी थी। अगले वो दिन था जब मैं अपनी दूसरी कंपनी को शुरू करने वाला था। सब लोग अपने घर जा चुके थे। मैं भी ऑफिस बंद करके अपने घर आ गया था। तभी उस लड़की ने मुझे कॉल किया जिसे मैंने अपनी कंपनी की मैनेजर बनाई थी। उसके कॉल करने के बाद मैंने उससे मिलने के चला गया। उसने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी। उसने मुझे उनके घर के पास वाले एक पार्क की लोकेशन भेजी थी। मैं उस पार्क में जाकर बैठ गया और वहाँ पर सोचने लगा कि इतनी रात को कौन सा काम पड़ गया जिससे वह लड़की मुझे अकेले में बुला रही है। कुछ समय बाद वो लड़की मेरे पास आ गई। तब मैंने उससे मिलने का कारण पूछा। तब उसने मुझसे कल खुलने वाली कंपनी के लिए सबसे अच्छे प्लान बताए। मैं उसकी बातों से बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम दोनों वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। काफ़ी देर बात करने के बाद जब मैंने उसे अपने घर जाने की बात कही तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। उसकी बातों सुनकर मैं कुछ समय के लिए चुप हो गया। उस लड़की ने बताया कि उसके पापा का भी यही सपना था, वो एक दिन गरीबों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे रोड पर रोने वाले लोगों को 2 वक्त का खाना और रहने के लिए मकान मिल जाए। वो सपना वो हर कीमत पर पूरा करना चाहती थी। उसके पिताजी गरीब के लिए सरकार से लड़ते हुए एक आंदोलन में मर गए थे। उसने कहा कि वो मैंने उसके प्यार की स्वीकार नहीं किया तो वह मेरे कंपनी को छोड़कर देश चली जाएगी और फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आएगी। उसके ऐसा कहने पर मैंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर वो कुछ दूरी पर जाकर रोने लगी। तब मैंने सोचा यदि वो लड़की मेरी कंपनी में नहीं आती तो मैं आज अपनी कंपनी को इतना आगे नहीं बढ़ा सकता था। यदि लड़की गई तो मैं भी गरीब के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने उस लड़की को रोने पर चुप करवाया और उससे प्यार को स्वीकार कर लिया। मेरी उस बातों को सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे थैंक्स कहा। हम दोनों ने उस रात काफ़ी देर तक बातें करी और फिर अपने अपने घर आ गए। अगली सुबह होते ही मैंने अपने सभी स्टाफ को एक जगह बुलाया और उन्हें सब बातें फिर से समझा दी। हम सब ने अगले दिन ही सब मीडिया वालों को ये खबर पहुंचा दी थी हम गरीबों के लिए एक कंपनी खुलने वाले हैं जिससे काम करके वो अपने परिवार का पालन कर सके। उसमें हमने यह भी लिखवाया था कि हम इस कंपनी की जिसको भी हमारी कंपनी में काम करना था उन सबको काम दिया। मैं बहुत खुश था। वो लड़की भी बहुत खुश थी कि आज उसके पिताजी का सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे कंपनी पहले की तरह अच्छे से चलने लगी। उस लड़की ने कुछ ही महीने में उस कंपनी को अच्छे से चला दिया। मैंने उसे उस कंपनी की भी मैनेजर बना दिया। मेरा सारा स्टाफ उस बात से खुश थे। लाखों गरीबों को हमारी कंपनी रोजगार देने लगी। धीरे धीरे सब लोग मेरी कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। मैं अधिकार टाइम अपनी कंपनी में बिताता। वो लड़की भी मेरे साथ नई कंपनी में आती। हम दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये थी मेरी ऑफिस वाली के साथ प्यार की कहानी। आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले कहानी।